उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला हिमाला तेरी जय जयकार। कर सकते हैं तमाम, हम उद्बोधन कर सकते हैं, तमाम भाषण दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय की गरिमा भी हमने रखनी है। और सबसे बड़ी बात मैंने जो कही, क्योंकि जो टेक्निकल टीम है, ये जो सेटअप है, ये 40 मिनट की फिल्म ये चलनी है, तो उन चीजों को भी हमने ध्यान रखना है और हम अपनी बात को भी यहाँ पे रखना है। तो 2-2 मिनट का जो भी हमारे बीच में हमारे जो वरिष्ठ जन जो आएंगे, वो अपने 2 मिनट के लिए हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे, श्रद्धा सुमन रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड आंदोलन में तमाम वो लोग आए, तमाम उन लोगों ने शिरकत करी, लेकिन जिस प्रकार से ताई जी ने इतना संघर्ष करने के बावजूद जो सादगी उनके अंदर थी, जो सादगी का जो परिचय था, वो मैं खुलेआम इस बात से कहता हूं कि वो तमाम लोगों के लिए एंट्री पास का काम करती थी। अगर मेरी कोई अप्रोच नहीं है, मुझे सचिवालय जाना है, मेरी कोई अप्रोच नहीं, मुझे विधायक जी से मिलना है, मुझे कोई अप्रोच है किसी भी कार्यालय में जाना है, तो वो सुशीला बंधु जी को कॉल करेगा और ताई जी जो है उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे वहां मिलूंगी, या वो उसको बिठा के ले जाएंगे। और ताई जी जो है सीधे वो एंट्री पास थी एक सामान्य आदमी के लिए। और मैं उन ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम उन लोगों को सैल्यूट करता हूं, अधिकारियों को, कि जो लोग कम से कम, हम उन पे कोई आरोप लगा सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने उन ताई जी के उस मान सम्मान के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ के जिस प्रकार से वो बड़े उनको स्थान देते थे, वो समझते थे कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया हुआ है। तो ये चीजें हमें आत्मसात हमें भी करनी है कि किस प्रकार से ऐसे लोग इस जीवन में आते हैं। और ये देवभूमि में खासकर इस प्रकार की जो हमारी जो व्यक्तिगत रूप से जिसमें ताई जी को मैं कहना चाह रहा हूं, तो उस तमाम मातृ शक्ति को मैं ताई जी की आप लोगों की तरफ से उनको सैल्यूट करता हूं, पुष्प नमन करता हूं। और आप लोगों के लिए भी ये बड़ा दिग्गज की बात है, मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग उनके साथ रहे और उनसे भी सीनियर लोग उनके साथ रहे। ये इतिहास बना है उत्तराखंड आंदोलन के लिए। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बीच में, क्योंकि सब लोगों के अपने समय निकाल के आए हैं, मैं चाहता हूं कि ताई जी के बारे में 2 शब्द अगर मैं शुरुआत करूं, तो मैं पहले चाहूंगा कि उन्हीं उनियाल जी आएंगे, एक शुरुआत यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद सम्मानित विधायक जी वर्मा जी अपने शब्दों को रखेंगे। और पहले विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे हमारे। हिमाला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। परमकूट तेरो यूं झलको, परमकूट तेरो यूं झलको, झलकी गल गंगे की धारा, म्यार हिमाला हिमाला गल गंगे की धारा, म्यार हिमाला हिमाला गल गंगे की धारा, म्यार हिमाला झलकी गल गंगे की धारा, म्यार हिमाला। आप देखो हमारो जो हिमालय छू, जो हिमालय त्र्यंबक कांजन छू, तो बात न करे हमले जरा सा हमारे बुजुर्गों ने कहे तो बात हमने कोशिश करी कि हम नानकिन जरा तो बात न पूछूं। तो ताली ताली ताराई कूनी, ताली ताली ताराई कूनी, ओ कूनी मली मली भाभरा, और उनकी पूरी टीम को कूनी मली मली भाभरा, म्यार हिमाला। ताली ताली ताराई कूनी, ताली ताली ताराई कूनी, ओ कूनी मली मली भाभरा, म्यार हिमाला, ओ कूनी मली मली भाभरा, म्यार हिमाला। कहाँ बदरी दारा का द्वार छाना, बदरी के दारा का द्वार छाना, म्यारा कन खल हर द्वारा, म्यार हिमाला हो म्यारा कन खल हर द्वारा, म्यार हिमाला हिमाला कन खल हर द्वारा, म्यार हिमाला हिमाला कन खल हर द्वारा, म्यार हिमाला। कहाँ
काली धौली का बलि छाला जानी, काली धौली का देखो छाला जानी, बाटा नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला, वे बाटा नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला, हिमाला नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला, हिमाला नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला। आहा पार्वती को म्यारा मैत ये छो, पार्वती को बन मैत ये छो, ये छो शिवजू को सोराशा म्यार हिमाला, ये छो शिवजू को सोराशा म्यार हिमाला। आहा धनमयेड़ी मेरो योजनामा, धनमयेड़ी मेरो योजनामा, ओ भयो तेरी कोखी महाना म्यार हिमाला, ओ भयो तेरी कोखी महाना म्यार हिमाला। आहा मारी झूलो तारी झूलो, मारी झूलो तारी झूलो, कोई जुएल त्यारा बाना म्यार हिमाला, होई जुएल तेरा बाना म्यार हिमाला, हिमालय 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 तेरा बाना। जिन्होंने संघर्ष किया है उनको याद करने के लिए बहुत अच्छा आपने आज ये मंच किया। मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूं, और अपने जिन्होंने भी आज अपना समय निकालकर यहाँ प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय दिया, ये बहुत धन्यवाद मेरे अनुज जगमोहन नेगी जी। इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति मेरे आंदोलनकारी साथियों, प्रबुद्ध नागरिकों, एक वर्ष हो गया, मैं उनको मां कहता था, एक वर्ष हो गया कि वो हमारे बीच से हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उनके साथ गुजरा हुआ वक्त एक यादों के रूप में आज भी हमारे दिमाग में कौंधता है। मुझे वो समय भी याद है जब 89 के कार्य में अपना जो योगदान दिया और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक बनाई है मां के, उस समय के कार्यक्रम को संकलित करके, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको आज जब वो दिखाएंगे तो आप लोगों को वो क्षण याद आएगा जो आंदोलन के समय में हम लोगों के साथ यहाँ अत्याचार हुए। जय उत्तराखंड। आज ये सभागार में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन और प्रणाम। आज स्वर्गीय दीदी की पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं सोचती हूँ कि हमारे बीच में एक ऐसी मातृशक्ति थी जिसने हम सबको प्रेरणा दी है, एक प्रेरणा स्रोत थी। स्वर्गीय सुशीला देवी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी प्रथम इस पुण्यतिथि पर मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जगमोहन सिंह जी को, जो हमारे आंदोलनकारी मंच के हमारे अध्यक्ष हैं, और उन तमाम साथियों को जिन्होंने इस तिथि को मनाने का संकल्प लिया। वैसे तो बोलना बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बीच में एक बात ये चलती है कि जब आदमी जिंदा रहता है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। मरने के बाद हम सब लोग उसकी कदर करना हमारा एक शिष्टाचार हो गया है। आज मैं यही सोच रहा था जब मैं आया। मैं कुकरेती जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 2-3 बार मुझे फोन भी किया। थोड़ा मैं विलम्ब से आया, मैं क्षमा चाहूंगा जगमोहन जी, कि
जो भी आंदोलनकारी रहे हैं उनका हश्र जो है, जो उनके सपने होते हैं, उनका पूरा करने का उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। चाहे वो इंद्रमणि बडोनी जी हों, वो भी पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए, और चाहे हमारी बहन सुशीला बलूनी जी हों, उन्होंने भी जो आंदोलन की एक पीड़ा महसूस की थी, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, नौजवान दोस्तों की, तो वो भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं प्राप्त कर सकी जिससे कि वो उस चीज को प्लॉट कर सकती। लेकिन खैर वो बात अलग है। मैं आप तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जयदेव भट्टाचार्य जी कहाँ होंगे, भट्टाचार्य जी संकलित करके और सुशीला दीदी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की, इसके लिए भट्टाचार्य जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथियों, चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है, चाहे वो घर की हो, चाहे वो देश की हो, चाहे विदेश की हो। लड़ाई एक ऐसा शब्द है जो लगातार चलते जाए। प्रयास करेंगे, और अगर सरकार फिर भी ना मानी तो निश्चित रूप से अगर एजुकेशन भी करना पड़ेगा तो करेंगे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूं। लोगों से हम बुलवाना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोग अपने बात को आगे जारी रखेंगे। अरोड़ा साहब। श्रद्धा दीदी सुशीला बलूनी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रश्न सुनाया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी से जुड़े हुए सभी सज्जनों, वास्तव में आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने उत्तराखंड की भूमि पर जन्म लिया। इस भूमि पर सुशीला बलूनी जैसी महान महिला ने जन्म लिया। मेरा परिचय बहुत लंबा परिचय नहीं रहा उनसे। मैं चूंकि यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, और वहाँ पर हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं पिछले 6 वर्ष पूर्व उनसे जब मिला और मैंने उन्हें अपनी संस्था के विषय में जानकारी दी, आदरणीय डॉक्टर अतुल जोशी जी थे, विशंबर बजाज जी थे, अनेक लोग मेरे साथ में थे, और जब मैंने उन्हें अपनी संस्था के विषय में जानकारी दी और अपना कंसेप्ट बताया तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने तुरंत ही कहा कि अरोड़ा की संस्था को यहाँ पर आप शुरुआत करें। और जब मैंने उन्हें कहा कि हम शुरुआत इस शर्त पर करेंगे कि आप हमारी मुख्य संरक्षिका के रूप में काम करेंगी, तो सहज उन्होंने स्वीकार किया। जहां जहां हम जाते थे सभी अधिकारी खड़े होकर इस प्रकार से उनका सम्मान करते थे। मैं तो कहूंगा कि केवल उन्हें आंदोलनकारी कहना शायद उचित नहीं रहेगा। वो एक ऐसी महान महिला थी जो हर गरीब व्यक्ति की, हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद किया करती थी। अनेक किस्से जब मैंने यहाँ आया, अनेक किस्से उनके द्वारा सुने, लोगों के द्वारा सुने, और कैसी वो चिंता किया करती थी हर व्यक्ति की। क्योंकि हम लोगों ने भी आंदोलन उन्हीं से सीखा, चाहे हम पहाड़ों में रहे, चाहे किसी क्षेत्र में भी रहे। लेकिन जब क्रांति देहरादून से शुरू होती थी, हर जिले में क्रांति फैल जाती थी। आज दीदी हमारे साथ है, क्योंकि क्रांति कभी मरती नहीं है। जो क्रांतिकारी होता है वो हमेशा जीवित होता है। तो दीदी आज भी हमारे साथ है, और सबको संदेश यही देके गई कि जो उत्तराखंड की हमारी कल्पना थी, उस उत्तराखंड को, उसी कल्पना जो हमारी जो बहन थी, उनकी शक्ति हमारे अंदर है। हालांकि हमारे अंदर एक उछलता है, एक तेज है, वे बड़ी शांत स्वभाव की थी, और हमें उनसे सीखना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं को हमने, जो आज हमारी बहन सुशीला बलूनी का जो नाम श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, जो उनकी महानता थी, जो सरलता थी, जो सज्जनता थी, आज हम सब के अंदर एक प्रवेश कर चुकी है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वे सरल स्वभाव की थी, बहुत शांत बोलती थी, अच्छे पदों पर भी था। कौशल्या डबराल, सुशीला बलूनी, सत्या पोखरियाल, हमने यहाँ देहरादून से लेकर और बाहर तक व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े कार्य किए हुए हैं। मैं उनसे कहती थी दीदी, वो मुझे चूहा करके बुलाया करती थी। वैसे तो अभी आप फिल्म में देखेंगे थोड़ी बहुत, मगर मैं पतली दुबली थी और वो खूब अच्छी थी। मैं कहती दीदी तुम हमारी गार्जियन हो, मेरी गार्जियन हो, और कार्य मैं करूंगी। वो कहती सत्या तुम कॉलर तक पहुंच जाती हो। मैं कहती दीदी कॉलर में तब पहुंचती हूँ जब कोई बहुत गलत होता था। वैसे यहाँ पर आई है, और दीदी को मैं
नमन करती हूँ। पहले पुण्यतिथि में मुझे याद आता है कि मैं आज यहाँ पे जो खड़ी हूँ दीदी के बदौलत, क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि दीदी ने घरेलू महिला जो गृहिणी थी उनको भी एक रणचंडी और काली बना दिया इस उत्तराखंड के लिए। और कैसे हमने ये उत्तराखंड लिया, ये मेरी बहनों से पूछो, उस मातृ शक्ति से पूछो कि जिन्होंने की दिन रात न धूप देखी, न गर्मी देखी, न ठंड देखी। इस तरह से हम लोगों ने जिस तरह से उत्तराखंड लिया, रात दिन एक करके, उनकी प्रेरणा आज हमारे मन में ज्वाला बनकर है। अभी मेरे पूर्व वक्ता दीदी सिंह जी ने कहा कि अगर हम सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि दें तो जो हमारे अधूरे काम पड़े हुए हैं उनमें वो हम पूरा करें, और वो हमारे साथ खड़ी है। आज भी खड़ी रहे, सबको आशीर्वाद दें। और मेरे तो सरदार सुमन दीदी के साथ है, क्योंकि मेरा पारिवारिक संबंध भी उनके से था। मैं आज नहीं बोल पाऊंगी कुछ भी, और बस नमन करती हूँ दीदी को भी, और राज्य के लिए जो शहीद हुए हमारे बच्चे। आज बोलने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे साथ में दीदी हमेशा रहे, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, और जो भी उनके अधूरे कार्य थे, उनकी मंशा थी, वो हमें आशीर्वाद दें और हम उन कार्यक्रमों को पूरा कर पाए। जो भी इस उत्तराखंड की समस्या थी जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था, जो आज भी उन क्षणों को याद करते हैं तो हमारे को जोश आता है और हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम ऐसी मातृशक्ति को भी नमन करते हैं जो बारंबार ऐसे कार्यक्रमों में हमारी। साथियों, ठीक 15 से 20 मिनट बाद हमारी डॉक्यूमेंट्री शुरू हो जाएगी। तो जो भी अभी कुछ वक्ता बोल रहे हैं अपना संबोधन संक्षिप्त रखेंगे, ये मेरा निवेदन है। मैं इसी कड़ी में, भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी एहसास होता है कि कहीं न कहीं जब भी कोई संघर्ष होता है या सड़क पर आंदोलन होता है तो उसमें सुशीला बलूनी की उपस्थिति हमेशा हमें साथ में रहती है। मैं अपने सभी इस आयोजनकर्ताओं को बहुत सारी बधाई देता हूं, और भी कई साथियों को बोलना है। मैं सभी साथियों का सम्मान करते हुए आप सभी को इस प्रथम पुण्यतिथि पर सुशीला बलूनी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो कार्य हमको बताए हैं हम उनको आगे ले जाएं, और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। अभी से नहीं जानता उनको मैं 82 से जानता था, जब उनके बेटे सुपुत्र उसी चौराहे पर, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, वहां पे उनके घर में आना जाना लगा रहता था। और उसके बाद जब ये राज्य के बाद चुनाव हुए, पोस्टर भी लगाए, उनको लड़वाने भी गए थे। हम सब पूरा यूथ था, कॉलेज का था, तो वो भी एक टाइम था। पर सुशीला बलूनी जी, एक छोटा सा काम था, मेरा ही था व्यक्तिगत, कि कुछ पुलिस वालों ने, एक स्कूल चलता हुआ स्कूल था, उसके मेज सारे कुर्सी दरवाजे सब जो था वो उन्होंने सड़क के चौराहे पर लाके सामान रख दिया। उसके बाद मैं बलूनी जी के पास गया, आंटी के पास गया। मैंने कहा आंटी ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। उस टाइम जो डीजी थे वो रतुड़ी जी थे, तो उन्होंने रतुड़ी जी से संपर्क किया और गए उनके पास। और ताज्जुब की बात सुनिए, जिन पुलिस वालों ने उनका सड़क का सामान सड़क पे रखा था, उन्हीं पुलिस वालों ने सामान अंदर रखा उनके कहने पर। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए, वो एक महान थी और हमारी यादें भी उनसे बहुत जुड़ी, क्योंकि मैं भी बचपन से आना जाना था उनके घर पे लगाओ। और जो उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ जनता की सेवा की और आंदोलन में जो उनकी अग्रणी भूमिका रही, वो सराहनीय थी। और आज हम उनको भी सलाम करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। युवा साथी और आज भी अपने समाज के लिए लड़ने वाले भाई रविंद्र जुगरान जी से निवेदन करूंगा, वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भाई रविंद्र जुगरान जी। सुशीला बलूनी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर, उसके तत्वाधान में हम सब लोग यहाँ
प्रथम पुण्यतिथि पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। इस हॉल में, सभागार में मेरे सभी अग्रज, जिनकी बदौलत ये राज्य बना, वो मातृशक्ति, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बलूनी जी के परिवार के, उनके पुत्र, पुत्रियां, बहू, पूरे परिवार के सभी लोग। वर्ष हो गए, हमने 24 वर्षों में देखा अनेक माननीय मुख्यमंत्री आए, अनेक मंत्री आए, अनेक लोग सेंटर में मिनिस्टर्स रहे, सांसद रहे, लेकिन स्मृतियों में कौन रहता है? जो धर्म के पथ पर चलता है, कर्म को प्रधान मानता है, याद वो ही रहता है, दशकों तक रहता है। और बहुत से लोग तो अर्ध दशक तक भी, 50 साल तक भी याद किए जाते हैं, सम्मान के साथ उनको स्मरण किया जाता है। ये स्टेट लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी का स्टेट है। आदरणीय स्वर्गीय जरूर हो गई हैं, लेकिन हमारी स्मृतियों में, हमारे हृदयों में, हमारे बीच में अभी भी हमें लगता है कहीं इर्द गिर्द ही है। तो इस स्टेट की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। और सुशीला बलूनी जी की जिस दिन उनका देहांत हुआ, स्टेट ने सारी रिवायतें तोड़कर, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर सुशीला बलूनी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्टेट ने उनको सलामी दी। स्टेट ने उनको सलामी दी का अर्थ है, स्टेट ने उनके आंदोलन को, उनके योगदान को एक्नॉलेज किया, उसका सम्मान किया, वो हम सब का सम्मान किया, स्टेट की 1 करोड़ जनता का सम्मान किया। और दूसरे रूप में कहें तो इस राज्य की संपूर्ण जनता ने जब गार्ड ऑफ ऑनर मिला तो उनका सम्मान। दूसरी याद रखने योग्य बात यह है, अभी गत वर्ष हमारे राष्ट्र की प्रथम महिला, हमारी आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया जब देहरादून आई, तो उन्होंने अपने संबोधन में श्रीमती सुशीला बलूनी जी के योगदान को, उनके कामों को याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो सबको पता है वो एक सौम्य थी, सरल थी, संघर्षशील थी और बहुत ही आसानी से उपलब्ध महिला थी। मैं तो 1982 से उनको इस नाते जाना मैंने कि जब बहुगुणा जी पहली बार चुनाव लड़े, बहुगुणा जी का जो चुनाव था 1982 का, तो हम खैर बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, 7वीं या 8वीं में पढ़ रहे थे। तो बलूनी जी उनके समर्थकों में से एक थी, अगुवाई में थी। तो हम सब लोग भी यद्यपि 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ रहे होते थे, लेकिन हम भी जो है उनके प्रति तब से वैसे निर्मल थी, लेना देना कुछ नहीं, वे हर बात में उज्जवल थी, वे निर्दय और साहसी थी, मेहनत से कभी न उबी थी, इससे बढ़कर गुरु विशेष और सेवा भाव में डूबी थी, सेवा भाव में डूबी थी। और फिर उत्तराखंड की बात आती है, देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं से लड़ाई हुई, तो विश्वपाल किसने किया था? शिवमणि बडोनी, स्वर्गीय सुशीला बलूनी और अन्य हमारे शहीद और हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने जो कार्य किया, वो इतनी राजधानी चयनित हो गई। हमारी आज भी अस्थायी राजधानी देहरादून चयनित है। हम समझते हैं स्वर्गीय सुशीला बलूनी ने जिन मुद्दों को लेकर इस राज्य के लिए संघर्ष किया, जिन जल जंगल जमीन का सवाल किया, राज्य की राजधानी गैरसैंण का सवाल किया, अपने नौनिहालों के भविष्य का सवाल किया, वो सुशीला बलूनी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित है। वो एक ऐसी शख्सियत थी, जब राज्य आंदोलन चरम पर पहुंचने के दौर पे था, हम इस पहाड़ के लोग हैं, जो लोग कोर्ट और कचहरी में जाना, अपनी जमीन जायदाद भी लूट जाती थी, वहां नहीं पहुंचते थे। उन्होंने उस कोर्ट और कचहरी में इन पहाड़ की महिलाओं का घर बना दिया। देहरादून का कोई भी ऑफिस, ओएनजीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, घंटाघर का पोस्ट ऑफिस या कोई भी ऑफिस हो, उनके नेतृत्व में लगातार 6 साल तक जन आंदोलन चलता रहा। राज्य बनने के बाद भी वो आंदोलन में सक्रिय रही। और बड़े दुख के बाद कहना चाह रहा हूं कि जिस अवधारणा का राज्य स्वर्गीय सुशीला बलूनी चाहती थी, उनके साथ के लोग चाहते थे, वो आज भी हमें नहीं मिला। हम समझते हैं कि इस राज्य को बनाने में जो लोगों ने शहादत दी,
वो शहादत तो मैं इतिहास में लिखी जाएगी। संघर्ष करने वाले काफी चेहरे हमारे बीच में हैं। मैं उसी कड़ी में आदरणीय दीदी सरिता गौड़ जी को निवेदन करूंगा, आए दो शब्द बीच में है कहेंगे। आज के इस दीदी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो रहा है, 1 साल हो गया, पर दीदी तो मुझे महसूस ही नहीं होता कि दीदी चली गई। उसने संघर्ष किया, सब लोग उसको संघर्षरत महिला समझते थे। वो किसी भी बात के लिए अड़ के खड़ी हो जाती थी। कई दफा मैंने कहा दीदी हम अकेले कहाँ जाएंगे, अरे तू चल, हमने किसी से कुछ ले रखा है। मैंने कहा दीदी मैं वहां जाके क्या बोलूंगी, क्यों तू गूंगी है। ये साहस भरने की अगर किसी में कुव्वत थी तो वो सुशीला बलदेव थी। उसने उत्तराखंड की महिलाओं को विश्व के पटल पर लाकर वीरांगना बना दिया और फूल की कलियों को चिंगारी का रूप देकर इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण कर दिया। मैंने शायद मेरी माँ के जाने का भी मुझे नहीं पता चला कि वो कैसे कब चली गई, मगर दीदी का जाना मैं आज तक महसूस कर रही हूँ। पिछले महीने दीदी के यहाँ बड़ा खुशी का दिन था, उनकी नातिन की शादी, जिसको हम भी अपनी बच्ची की तरह समझते थे। मैं लगातार देख रही थी, वहां आने वाला हर व्यक्ति ये देख रहा था कि शायद अभी और किसी से मिलना है, कोई और भी है जो हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे तुम अब आ रहे हो। बस दीदी के सपनों का साकार होगा, उत्तराखंड बनेगा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी इसी विराम देती हूँ अपनी वाणी को और दीदी को अपने श्रद्धा सुमन पुनः अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। शहीद स्थल पर जागना, लाठी डंडे खाना, पुलिस कब आ जाए, कब हमें पकड़ कर ले जाए, कोई भरोसा नहीं होता था। हमारी बहन सुशीला बलूनी कहती थी स्वयं भाई बस आ जाना फिर देख लेंगे। बड़ा लंबा संघर्ष उनका हमारा साथ रहा है। आज का दिन याद करने के लिए है। मैं आंदोलन से पहले भी और आंदोलन के बाद भी उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। सिर्फ वो ये कहती थी, इसको पूरा नहीं बोलती थी, धीरे से बोलती, ये चीज चाहिए, ये ऐसा करना है, तो सब कर देते थे। कोई सोचता था कि क्यों करें, कैसे करें, तो ऐसा उनका था। अभी भी हम हर तरह होगा, चाहे कैसे भी कार्य हो। के रूप में स्वर्गीय सुशीला बलूनी जी के प्रति क्रांति की ज्वाला, सहज व्यक्तित्व की धनी, क्रांति की ज्वाला, सहज व्यक्तित्व की धनी, आपकी याद आती है आज सबसे ज्यादा। आपकी याद आती है आज सबसे ज्यादा, क्योंकि जलते हुए जंगलों और नदियों का दर्द बहुत गहरा हो गया है। क्योंकि जलते हुए जंगलों और नदियों का दर्द बहुत गहरा हो गया है। बेरोजगार, पलायन तेजी से बढ़ रहा है। आज बहुत याद आती है। तुम निस्वार्थ आवाज थी, उस वक्त जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत, इस वक्त भी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। आज भी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। चली गई तुम, चली गई तुम, याद आ रही है संघर्ष की प्रतीक तुम। मुस्कुराते चेहरे के पीछे, मुस्कुराते चेहरे के पीछे सुलगती हुई मशाल थी तुम। मुस्कुराते चेहरे के पीछे सुलगती हुई आज की तारीख में काली नहीं बनानी होती है शायद। अभी हमारे युवराज जी कह रहे थे, ये हमारी श्रद्धा सुमन हम व्यक्त कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सुलगती हुई मशाल थी तुम,
भीतर भीतर की प्रेरणा आज इतिहास हो गई तुम, आज इतिहास हो गई तुम, पर आज भी जीवित हो हम सबके भीतर, आज भी जीवित हो हम सबके भीतर, हिमालय की तरह, गंगा की तरह, हिमालय की तरह, गंगा की तरह। सादर नमन, प्रणाम। मैं अपनी नजर से जो मैं देखा, जो मैंने समझा, और मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड ने जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलन में जो एक हस्ताक्षर के रूप में प्रतिमूर्ति रही हमारी ताई की, जिन्हें इस राज्य की मांग के लिए पहले दिन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। हमारे जो दलित समाज से आते थे रामपाल, वो खुल के बोलते थे कि मैं रामपाल खटीक में लिखूंगा, और वो इस राज्य के लिए ताई जी के साथ भूख हड़ताल को मेरा प्रणाम। मैं पोडियम में शायद पहली बार आया हूं। मैं कैमरे में रहता हूं, डायरेक्शन में रहता हूं। इस डॉक्यूमेंट्री में कमी है। कमी इस बात की है कि मुझे फुटेज नहीं मिला, और इंटरव्यू कुछ लंबे हैं, और कुछ मैंने इसमें दिए हैं, कुछ सेकंड पार्ट में आएगा। और मुंबई की एक एडिटिंग टेबल है, महापात्रा मूवीज, मैजिक मूवी, उन्होंने, ये खुशी की बात है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को एडप्ट किया है और मुझसे कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप उनके परिवार के 2 लोगों की बाइट और अशोक वर्मा की बाइट और सुरेंद्र अग्रवाल जी की बाइट, ये मुझे चाहिए। क्योंकि वो वहां पे जो मीटिंग हो रही थी, वहां पे बीबीसी के एक संवाददाता बैठे थे, बहुत सीनियर हैं वो, मुझे जानते हैं बनारस से ही। उन्होंने कहा कि तुम्हें यदि पीछे जाना है तो तुम वहां पे, यदि ताई जी के बारे में जानना है तो तुम वर्मा जी से मिलो। लेकिन वर्मा जी अभी है नहीं, लेकिन अशोक वर्मा जी हैं, और सुरेंद्र अग्रवाल जी से आज मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपको दूंगा। एक्चुअली इसमें क्या है ना, इंटरव्यू में ले रहा था, लेकिन मुझे फुटेज चाहिए था, और इस बहाने इस मेरी डॉक्यूमेंट्री को 6 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें दादा साहब फाल्के ये एक है, उसमें ऑफिशियल सिलेक्शन है मेरा। और मैसूर में मिला मुझे, जहां पे मैंने इसका सिनॉप्सिस जो है मलयालम भाषा में, वहां मेरे मित्र हैं, उनसे करवाया। महाराष्ट्र में ये मराठी भाषा में सिनॉप्सिस के साथ पेश हुआ, वहां बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला इसे। इस तरह से 6 अभी तक मिल गए हैं, लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले मैंने इसे रोक रखा है, क्योंकि वो मुझे ये पूरे फुटेज फिर से बॉम्बे भेजना है, ताकि वहां पे, क्योंकि देहरादून में वो संभव नहीं है, और मेरे वहां ही परिचित है, मैं वहीं रहता था। मैं पिछले 23 साल से देहरादून में हूँ, मेरी शादी यहाँ हुई है, तो मैं आता जाता रहता था। तो आंदोलन मैंने देखा नहीं है, लेकिन आने के बाद या यहाँ रहते हुए मैंने फील किया कि ये सेक्टर, जो मैंने सेक्टर नहीं बोलेंगे, ये आंदोलन के बारे में ना एक गैप है, लोगों को पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं ही इसी लाइन में मैं थोड़ा सा प्रयास करूं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध एक रहेगा है कि यदि आपके पास कोई भी पेपर कटिंग उस समय का हो तो आप मुझे जरूर दें, मैं आपको वापस कर दूंगा, मैं उसकी कॉपी करूंगा, कोर्ट से नोटरी करवा के आपका ओरिजिनल आपको वापस कर दूंगा। कोई फोटो हो, कुछ भी हो, ताकि मैं इसको, एक्चुअली क्या है ना, डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ उसमें जो अलग तरह के सीन हो, पहाड़ के सीन हो, वो अच्छा लगता है। यदि इंटरव्यू चल रहा है तो मोनोटोनस हो जाता है, तो उसमें मैं मेरे पास फुटेज नहीं था। इसके पहले मैंने सबसे पहले फिल्म बनाई थी रक्त रंजीत, जिसको 12 अवार्ड मिले थे, वो रामपुर तेरहा पे आधारित था। और उसके बाद मैंने बनाई अमर शहीद, जो रुड़की के प्रकाश शांति जी पर आधारित है, जो अभी घायल अवस्था में है, व्हील चेयर में है, उन पे बनाई थी। उसको भी करीब करीब 12 अवार्ड मिले हैं। और ये भी आंदोलन पे ये मेरी तीसरी फिल्म है। इस बीच में मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी शहीदों पे और अंत में, जिसके लिए उसकी एक्ट्रेस को बेस्ट फीमेल एक्टर, वो एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। वो आज हमारे साथ ही हैं, स्मिता राजन टोडेरिया जी।
थैंक यू मैम। और स्पेशल थैंक्स में एक हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी मेरे सामने नहीं आते, और वो कभी खाली वो व्हाट्सअप करते हैं, दादा इस आदमी को पकड़ लो, मोबाइल नंबर ये है। आहा धन मायेरी मेरो योजनामा, धन मायेरी मेरो योजनामा, ओ भयो तेरी कोखी महाना म्यार हिमाला, ओ भयो तेरी कोखी महाना म्यार हिमाला, आहा मारी झूलो तारी झूलो, मारी झूलो तारी झूलो, होई जुएल त्यारा बाना म्यार हिमाला, होई जुएल त्यारा बाना म्यार हिमाला, हिमालय त्यारा बाना म्यार हिमाला, हिमालय त्यारा बाना म्यार हिमाला, हिमालय त्यारा बाना म्यार हिमाला।